दोस्तों, दिल को छू लेने वाली कहानी। बात एक गांव की है। मोहनपुर एक गांव था। उस गांव में एक बिग बाजार था। एक दिन मैं बिग बाजार के एक स्टोर में खरीदारी के लिए घूम रही थी। तभी मैंने देखा कि एक कैशियर एक लड़के से बात कर रहा था जिसकी उम्र 5 या 6 साल से ज़्यादा नहीं रही होगी। कैशियर ने कहा, मुझे खेद है लेकिन आपके पास यह गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर छोटा लड़का मेरी ओर मुड़ा, फिर पूछा, मिस, क्या आपको यकीन है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं? मैंने उसकी नकदी गिनी और कहा, तुम जानते हो कि तुम्हारे पास गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं। मेरे प्यारे। छोटा लड़का अभी भी गुड़िया को अपने हाथ में पकड़े हुआ था। अतः मैं उसके पास गई। मैंने पूछा कि वह यह गुड़िया किसे देना चाहता है। यह वह गुड़िया है जो मेरी बहन को बहुत पसंद थी। मैं उसे उसके जन्मदिन पर उपहार देना चाहता था। मुझे यह गुड़िया अपनी मम्मी को देनी है ताकि वह इसे अपनी बेटी को दे सके। बहन जब वहाँ जाएगी तो उसे बहुत दुख होगा। यह कहते हुए उसकी आंखें बहुत उदास थी। मेरी बहन भगवान के पास चली गई है। डैडी कहते हैं कि मम्मी भी बहुत जल्द भगवान के पास जाने वाली है। इसलिए मैंने सोचा कि वह गुड़िया अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। मेरा दिल लगभग रुक गया। छोटे लड़के ने मेरी तरफ देखा और कहा, मैंने डैडी से कहा कि मम्मी से कहो कि अभी मत जाओ। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं मॉल से वापस न आ जाऊं, तब तक वह मेरा इंतज़ार करे। फिर उसने मुझे अपनी एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखाई जिसमें वह हंस रहा था। फिर उसने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि मम्मी मेरी तस्वीर उसके साथ लें ताकि मेरी बहन मुझे ना भूले। मैं अपनी मम्मी से प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसे मुझे छोड़कर ना जाना पड़े। लेकिन डैडी कहते हैं कि उसे मेरी छोटी बहन के पास जाना है। फिर उसने फिर से गुड़िया को उदास आँखों से देखा, बहुत शांति से। मैंने जल्दी से अपना बटुआ निकाला और लड़के से कहा, मान लीजिए हम दोबारा जांच करते हैं। क्या आपके पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं? ठीक है, उन्होंने कहा। मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त होगा। मैंने अपने कुछ पैसे उसके बटुए में डाल दिए, उसे देखे बिना, और हमने उसे गिनना शुरू कर दिया। गुड़िया के लिए पर्याप्त धन था और कुछ अतिरिक्त पैसे भी थे। छोटे लड़के ने कहा, मुझे पर्याप्त धन देने के लिए भगवान का धन्यवाद। फिर उसने मेरी ओर देखा और कहा, मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की कि
मेरे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हो ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके। उन्होंने मेरी बात सुनी। मैं भी अपनी मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे चाहता था, लेकिन मैंने भगवान से बहुत ज़्यादा मांगने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उन्होंने मुझे गुड़िया और सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे दिए। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। मैंने अपनी खरीदारी पूरी की और मैं बिल्कुल अलग स्थिति में थी। जब मैंने खरीदारी शुरू की थी, मैं अपने दिमाग से उस छोटे लड़के को निकाल नहीं पा रही थी। फिर मुझे 2 दिन पहले एक स्थानीय समाचार पत्र का लेख याद आया, जिसमें एक ट्रक में नशे में धुत एक व्यक्ति का जिक्र था, जिसने एक कार को टक्कर मार दी, जिसमें एक युवती और एक छोटी बच्ची बैठी थी। छोटी बच्ची की तुरंत मौत हो गई और माँ की हालत गंभीर बनी हुई है। परिवार को यह तय करना था कि जीवन रक्षक मशीन का प्लग खींचना है या नहीं, क्योंकि युवती कोमा से उबर नहीं पाएगी। क्या यह छोटे लड़के का परिवार था? छोटे लड़के के साथ हुई इस मुलाकात के 2 दिन बाद मैंने समाचार में पढ़ा। कागज पर लिखा था कि युवती की मृत्यु हो गई है। मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने सफ़ेद गुलाब का एक गुच्छा खरीदा और मैं अंतिम संस्कार में गृह में गया, जहां युवती के शव को लोगों को देखने और उसे दफनाने से पहले अंतिम इच्छाएं बताने के लिए रखा गया था। वह वहाँ थी, अपने ताबूत में, अपने हाथ में एक सुंदर सफ़ेद गुलाब पकड़े हुए छोटे लड़के की तस्वीर और गुड़िया को अपनी छाती पर रखा हुआ था। मैं वहाँ से आंसू भरी आँखों से निकली, यह महसूस करते हुए कि मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। उस छोटे लड़के का अपनी माँ और बहन के प्रति जो प्यार था, उसकी कल्पना करना आज भी मुश्किल है। और एक पल में एक लड़के ने अपनी माँ और बहन के प्रति जो प्यार दिखाया, उसकी कल्पना करना आज भी मुश्किल है। शराबी ड्राइवर ने उससे यह सब छीन लिया था। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।